हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से और प्रश्नावली नंबर 10 जो है हेरोन का सूत्र उस हम लोग कर चुके हैं। आज देखेंगे उसका विविध ऐच्छिक प्रश्नावली। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बेटा इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा बाबू, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजा 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, एक त्रिभुज है। ठीक है, मान लिया एक क्या है, त्रिभुज है ए बी सी। इसकी एक भुजा ए है बेटा, यह 8 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा बी है, 11 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा जो है बाबू यह क्या है, सी है। ठीक है, क्या कह रहा, और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। बाबू परिमाप दिया है, क्या दिया है, परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है बेटा, भुजा का योग होता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 हो जाएगा। ए का मान 8 है, बी का मान 11 है, प्लस सी बराबर 32। 11 8 कितना होगा, 19 प्लस सी बराबर 32। तो सी बराबर 32 माइनस 19। ठीक है, तो सी बराबर 32 में से 19 जब जाएगा बाबू तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तीसरी भुजा हो जाएगी बेटा 13 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप निकाल लो बेटा। यस बराबर क्या होता है, परिमाप बटे 2। ठीक है, परिमाप है 32 बटे 2 करोगे, काटोगे 16 दूनी 32। यस का वैल्यू कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, यस का वैल्यू आ गया बेटा 16। तो क्षेत्रफल जब निकालोगे, क्या निकालोगे, क्षेत्रफल इन अंडर रूट क्या होता है, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो करोगे इन अंडर रूट, यस कितना है, 16 है, 16 माइनस 8, 16 माइनस बी कितना, 11, 16 माइनस सी कितना है बेटा, 13 है। ठीक है, कर लोगे। अब यहां पे करोगे जब बाबू तो क्या होगा, ध्यान देना, 16 तो रहेगा, 16 में से 8 गया 8 बचेगा, 16 में से 11 गया 5 बचेगा, 16 में से 13 गया 3 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। 16 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 गुणे 8। ठीक है, फिर यहां पे 8 है, फिर 5 गुणे 3। ठीक है, अब देखना बेटा 8 2 बार है, 8 को हम बाहर ले लें, क्या बचेगा, 2 गुणे 5 गुणे 3। ठीक है, 2 5 10 3 30। तो क्या आएगा, 8 करड़ी में 30, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 8 करड़ी में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। इसको नोट करिए बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग समझ में आ गया होगा, उसको नोट कर लिए होंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, कितना आप लोग कर लोगे। और बेटा जो भी आप लोगों के दोस्त हैं, जो भी मतलब पढ़ रहे हैं चित्रा प्रकाशन बुक से, सबको वीडियो शेयर करो और उन लोगों को बता दो कि यहाँ पे हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है, वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है बेटा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, ए बी सी। ठीक है, यह भी 10, यह भी 10, यह भी 10, सभी भुजा 10 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल बताना बेटा। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होता है बेटा। तो √3/4 भुजा कितना है बेटा, 10 है, स्क्वायर है तो 10 गुणे 10 कर दो। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 5 10, 5वां 25 आएगा बेटा करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बाबू, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बाबू, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यह क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यह बाबू 12 है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी।
यह 10 है, यह क्या है 10 है, ठीक है। अब क्या कह रहा बाबू, कह रहा है प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, भुजा का क्षेत्रफल बताइए। भुजा का क्षेत्रफल निकालना बाबू, एक चीज मानना, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी के बराबर, ठीक है। तो यस निकालना पड़ेगा। यस निकालोगे बाबू, या तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना, या तो हीरोन के सूत्र से निकाल लेना, ठीक है। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 10, सी का वैल्यू 10 बटे 2। 12 10 22 10 32 बटे 2, काटोगे 16 दूनी 32। यस का वैल्यू कितना आएगा बेटा, आएगा 16। कितना आएगा, अर्ध परिमाप आ जाएगा बेटा 16, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इन अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, ठीक है। अब यहां पे आएगा यस का वैल्यू कितना है 16, 16 माइनस ए, 16 माइनस ए का वैल्यू कितना है 12 है, ठीक है। 16 माइनस बी का वैल्यू 10, 16 माइनस सी का वैल्यू 10 करोगे बेटा। अब यहां पे जब आओगे तो 16 रहने देना, 16 में से 12 गया 4, 16 में से 10 गया कितना होगा 6, और 16 में से 10 गया 6। अब बाबू 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, बाहर लेना, 6 दो बार है तो एक बार 6 बाहर हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो करोगे 6 चौक 24 दूनी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको नोट करिए बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ लगाते हैं बेटा 4 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, एक त्रिभुज की भुजा 34 20 और 42 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका प्रयोग करके सबसे छोटी भुजा के संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, ठीक है। कितना है बाबू, है 34 20 42, यह 34 ए बराबर मान लिया 34 सेंटीमीटर, ठीक है। बी बराबर मान लिया 20 सेंटीमीटर, सी बराबर मान लिया 42 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के पहले बाबू आप लोगों को यस निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होगा यस, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो क्या है बाबू 34 प्लस 20 और प्लस 42 बटे 2, करोगे बेटा 4 2 6 और 4 2 6 3 9 बटे 2, काटोगे 48 दूनी 96, तो यस का वैल्यू आएगा 48, ठीक है। अब यस का वैल्यू जब 48 आ गया बेटा, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल जब निकालोगे, क्या निकालोगे क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल बेटा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन हमें आधार और ऊंचाई नहीं पता है ना। चलो आ जाओ, हीरोन का सूत्र लगाएंगे, यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी, ठीक है। करोगे इन अंडर रूट, यस कितना बेटा 48 है, यहाँ पे 48 माइनस ए कितना है 32 है, 32 से 34 है, सॉरी कितना है बेटा 34 है, हाँ 34 है। और यस माइनस बी 48 माइनस 20, यस माइनस सी 48 माइनस कितना है बाबू 42, ठीक है। सी का वैल्यू इतना कर लोगे आप लोग, थोड़ा सा मार्कर हल्का चल रहा है ना, चलो देखते हैं, इंक डालना पड़ेगा लग रहा है। आ जाओ करेंगे बेटा, यहाँ पे 48 रहेगा इंटू 48 में से 34 गया तो कितना बचेगा बेटा, 48 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा 14 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद 48 में से 20 गया कितना बचेगा 24 बचेगा, 48 में से 42 गया 42 6 48, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे कर दो बेटा, करोगे 8 6 48, 8 गुणे 6 हो जाएगा बेटा, ठीक है। 8 6 48, यहाँ भी 6 है, 2 6 मिल जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। और यहाँ पे 24 है बेटा, 1 मिनट 24 नहीं 28 होगा, यहाँ पे क्या होगा बाबू 48 में से 20 जाएगा 28 बचेगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 गुणे 4 होगा और यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे किया जाएगा अगर, तो क्या होगा, एक चीज ध्यान देना बाबू, हम क्या लिख सकते हैं, ये 8 है, यहाँ पे 2 और 4 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा,
तो 8 2 बार हो जा रहा है, समझ लो कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा था। 8 हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 2 बार हो गया, बाहर ले लें। 6 है, 6 2 बार हो गया, बाहर ले लें, ठीक है। 8 7 56 और गुणे 6, 6 6 36, 6 5 30, 3 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा, इसका क्षेत्रफल आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बाबू कह रहा है छोटी भुजा के, अब मान लिया छोटी भुजा से यह इसकी ऊंचाई हो जाएगी AD, ठीक है, और इसका आधार क्या हो जाएगा BC। तो क्षेत्रफल कितना है बेटा, क्षेत्रफल है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 क्या होगा बेटा, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो कितना होगा 336, 1/2 आधार क्या है बेटा BC है, ऊंचाई कितना है AD है, बराबर 336, ठीक है। एक काम करो बेटा, 2 को उधर कर दो, तो BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू है बेटा 20, ठीक है, गुणे AD बराबर 336 गुणे, यह बेटा बटे में इधर आएगा गुणे में, ठीक है। अब बाबू इसको इधर कर दो, AD निकालना हमको, 336 गुणे 2 बटे 20, 2 दहाई 20, 10 आया बेटा, 336 से 10 में भाग दोगे 33.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे छोटी भुजा जो है उसके आधार के पे जो ऊंचाई होगी वह कितना होगा, 33.6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इतने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक त्रिभुज की भुजा 3:4:5 के अनुपात में है, ठीक है बेटा। एक त्रिभुज है, यह क्या है बेटा, एक त्रिभुज है, A B और C। यहां पे A है बेटा, A बराबर A है, यहां पे भुजा B है, यहां पे भुजा C है। A बराबर 3:4 दिया, 3x मान लेते हैं, B बराबर 4x और 5x, ठीक है। 3:4 क्या दिया, 5 दिया है, ठीक है बाबू। तो भुजा दिया है, A बराबर 3x, B बराबर 4x, C बराबर 5x, ठीक है। अब यहां से अगर करेंगे बाबू तो क्या होगा, ध्यान देना। तथा त्रिभुज का परिमाप 96 सेंटीमीटर है। परिमाप दिया है बेटा, परिमाप दिया है बेटा कितना, 96 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। परिमाप क्या होता है, भुजा का योग A + B + C बराबर 96। A का वैल्यू 3x, B का वैल्यू 4x, C का वैल्यू 5x बराबर 96 हो जाएगा। तो 4 3 7 5 12x बराबर 96, x बराबर 96/12, 12/96। x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बाबू यहां पे करोगे कितना, 3 गुणे 8, 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर A का वैल्यू, 4 गुणे 8, 8 चौके 32 सेंटीमीटर 2 B का वैल्यू, 5 गुणे 8, 8 पंजे 40 सेंटीमीटर C का वैल्यू, ठीक है। अब यहां से अगर यस निकालेंगे तो परिमाप बटे 2 यही होगा, यस बराबर परिमाप बटे 2, परिमाप कितना बेटा 96 है, 96/2 कितना होगा 48, यस का वैल्यू आ जाएगा 48, ठीक है। अब क्या निकाल लो, क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल निकालोगे बेटा, ध्यान देना, इन अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ठीक है। करोगे क्या होगा, यस कितना है बाबू, यस है 48, 48 यहाँ पे 48 माइनस ए का वैल्यू कितना है बेटा 24, ठीक है। 48 माइनस बी का वैल्यू कितना है 32, 48 माइनस सी का वैल्यू कितना है 40, ठीक है। करोगे ध्यान देना, 48 रहने देना, ठीक है बाबू। 48 और 24, 48 में से 24 गया कितना बचेगा 24, और यहाँ पे बेटा 48 में से 32 गया 16, 48 में से 40 गया 8, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना बाबू, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 2 गुणे 24, ठीक है। यहाँ पे 24 है रहने दो,
इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 8, यहाँ पे 8 है, रहने दो, ठीक है। अब बाबू 24 दो बार है तो 24 बाहर हो जाएगा। उसके बाद 2 दो बार है, 2 बाहर हो जाएगा। 8 दो बार है, 8 बाहर हो जाएगा। 24 दूनी 48 गुणे 8, 8 अठाए 64, 8 चौक 32 6 38, ठीक है। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा बेटा क्या, क्षेत्रफल, ठीक है। 8 अठाए 64, 8 चौक 32 6 38, सही है। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, ठीक है बाबू। परिमाप दिया है, कितना दिया, परिमाप 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा त्रिभुज की एक भुजा छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर लंबी है। छोटी भुजा क्या होगी बेटा, छोटी भुजा मान लेना बेटा, ठीक है। माना छोटी भुजा बराबर x सेंटीमीटर, तो छोटी भुजा किस क्या होगा बेटा, x सेंटीमीटर। तो एक भुजा, दूसरी भुजा कितनी होगी बेटा, दूसरी भुजा कह रहा है छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, x प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बाबू इसके बाद क्या कह रहा, तथा तीसरी भुजा छोटी भुजा के दोगुने से 8 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा बेटा, तीसरी भुजा, ठीक है। छोटी भुजा के दोगुने से, छोटी भुजा x है, इसका दोगुना 2x और 8 कम है, -8 सेंटीमीटर कम है, ज्यादा है बाबू, 8 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो बाबू यह मान लिया क्या है, a है, यह b है, यह क्या है, c है। 3 भुजा हो गए। परिमाप बेटा तीनों भुजा का योग होता है, तो क्या होगा, परिमाप दिया 30, तो x और x प्लस 2 और प्लस 2x माइनस 8 बराबर कितना है, 30 है। x 2x 4x हो गया बेटा, और माइनस प्लस 2 -6 तो -8 तो -6 होगा बेटा, बराबर 30। तो 4x बराबर बेटा, यह माइनस इधर प्लस जाएगा, 30 6 36, तो x बराबर 36/4, 4 9 36। x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, x का वैल्यू आ गया 9, ठीक है। अब 9 आ गया बाबू, तो ध्यान देना, यह 9 होगा, यह कितना होगा, 9 2 11 होगा, ठीक है। यह कितना होगा, 9 2 18, 18 में से 8 गया 10, 9 दूनी 18, 18 में से 8 गया कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तीनों भुजा पता चल गया। यस बराबर अर्ध परिमाप 30/2, काटोगे बेटा कितना आएगा, 15, ठीक है। क्षेत्रफल निकालोगे, क्षेत्रफल बराबर इन अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ठीक है। अब यहां पे कितना होगा, यस 15 माइनस ए, तो 15 कितना है, 15 माइनस ए का वैल्यू 9 है, तो 15 माइनस 9, ठीक है। 15 माइनस 9, 15 माइनस बी कितना है बेटा, 11 है, ठीक है। 15 माइनस सी का वैल्यू कितना है, 10 आया है। करोगे बाबू तो इसको रहने देना 15 जैसे है, 9 6 15, 11 4 15 और 10 5 15, 5 हो जाएगा, ठीक है बाबू। यहां पे कर लोगे आप लोग आराम से। अब इसको करोगे क्या होगा, 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, 5 3 15। इसको लिख सकते हैं बेटा 6 को 2 गुणे 3, 4 को रहने दो 5 को रहने दो, ठीक है। 5 1 2 बार है तो 5 बाहर ले लो, 3 1 2 बार है तो 3 बाहर ले लो, 4 का वर्गमूल 2 बाहर, और करड़ी में बच जाएगा बेटा कितना, 2। 5 3 15 2 ना 30, करड़ी में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको मिटा रहे हैं बाबू और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ लगाते हैं बाबू 7 नंबर क्वेश्चन। 7वां कह रहा है कि निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
बाबू एक आकृति कुछ ऐसे बनाया है, ठीक है, हमसे ना सही से बने तब भी आप लोग समझ जाना कहाँ ऐसे कुछ बना है, ठीक है। ऐसे कुछ है, यहां से एक रेखा आया है यहाँ कहीं पे, इससे इसको मिला दिया, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना दिया, ठीक है बाबू। यहाँ पे ए बी सी, ये है, यह बी है, यह सी है, यह ओ है, ठीक है। इसके बाद क्या किया बाबू, इसको छायांकित कर दिया है, इस वाले भाग को छायांकित कर दिया, ठीक है। इस वाले भाग को बेटा छायांकित कर दिया है पूरा, आप लोग समझ जाओगे। इसके बाद यह 14 दिया है बाबू, 14 सेंटीमीटर, यह दिया है कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 15 है ना, यह 12 यह 5, यह 12 यह 5, ठीक है। क्या कह रहा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है बाबू। ये हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए ओ बी में देखना, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, क्या होगा बेटा 90 अंश है, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो कर्ण क्या होगा बेटा, ए बी का स्क्वायर, यही होगा, बराबर ओ बी का स्क्वायर और प्लस ओ ए का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ओ बी कितना है बेटा 5 है, 5 का स्क्वायर, ओ ए कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर 5 25, 12 बरहियम 144, ठीक है। ए बी का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 169, ए बी बराबर हो जाएगा कितना 13। ए बी का वैल्यू हो गया बेटा 13। अब ध्यान देना क्या होगा, ए बी जब आ गया 13 तो त्रिभुज ए ओ बी का निकाल लो बेटा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालोगे समकोण त्रिभुज, आधार गुणे ऊंचाई, आधार बेटा इसको मान लेना, ऊंचाई ओ ए हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। क्या होगा बेटा 1/2, आधार क्या है, आधार मान लिया ओ बी, ऊंचाई मान लिया ओ ए। 1/2 ओ बी कितना है 5 है, ऊंचाई कितना बेटा 12 है, तो 6 दूनी 12, 6 बचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो गया बेटा क्षेत्रफल, ठीक है। अब बाबू त्रिभुज ए बी सी के लिए अगर देखेंगे, ये तो समकोण त्रिभुज था, हो गया हमारा। इसका परिमाप निकालने बेटा, क्या निकालने, अर्ध परिमाप। यस बराबर तीनों भुजा मान लिया, यह कितना आया बाबू 13 है आया है, ठीक है। तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो 13 प्लस 15 प्लस 14 बटे 2, ठीक है। यस बराबर करोगे बाबू कितना होगा, यहां पे कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 29, 13 42 बटे 2, 21 दूनी 42, 21 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। यस का वैल्यू, क्षेत्रफल निकाल लो, यस इंटू यस माइनस ए, डायरेक्ट कर दे बेटा। यस का वैल्यू 21 है, 21 माइनस ए 13, 21 माइनस बी 15, 21 माइनस सी 14, ठीक है बेटा। तो यहां पे आ जाएगा कितना होगा 21, रहने दो, 21 में से 13 गया तो 8 बचेगा, 21 में से 15 गया 6 बचेगा, 21 में से 14 गया 7 बचेगा, ठीक है। तो इसको करोगे बाबू तो क्या होगा, तोड़ दो, 21 को लिख सकते हो 7 गुणे 3, ठीक है, और 8 को लिख सकते हो 4 गुणे 2, 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3 और 7, ठीक है। तो 7 1 1 2 बार आ गया, 7 बाहर कर लो, 3 1 1 2 बार आ गया, 3 बाहर कर लो, 4 का वर्गमूल 2 होता है, बाहर कर लो, 2 2 बार है, 2 बाहर निकाल लो, ठीक है। 7 त्रिक 21 दूनी 42 दूनी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आ जाएगा बेटा क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत जगह था नीचे, हम टेंशन ले रहे थे फालतू कर नहीं आए, ठीक है। और इसका लास्ट क्वेश्चन भी है, इसको हम मिटा रहे हैं। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा आएगा कैसे।
8वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 8वां कह रहा है यदि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इस प्रकार बने एक त्रिभुज। ठीक है बेटा, एक त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए इस प्रकार बने नए त्रिभुज की त्रिभुज और पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है बेटा, उसकी प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की क्या की जाए, दोगुनी कर दी जाए। तो बाबू एक त्रिभुज है, मान लिया यह त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, दूसरा यह त्रिभुज है, ठीक है, पी क्यू आर, यही है बेटा। अब क्या कहा है कि यदि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाती है तो इस प्रकार बने त्रिभुज और पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बाबू इस प्रकार बने त्रिभुज, मान लीजिए इसकी भुजा क्या है, यक्स है। ठीक है, यक्स है, यक्स है, तो इसकी क्या होगी बेटा, 2x होगी, 2x होगी और 2x हो जाएगी। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अगर देखा जाए तो 3x होगा। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना होगा बेटा, 3x हो जाएगा। इसका परिमाप अर्ध परिमाप यस बराबर 3x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू यहां से अगर हम क्या करें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें। क्या निकाल लें, क्षेत्रफल। तो यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी होगा। करोगे, यस कितना है बेटा, 3x/2, 3x/2 माइनस यक्स, यहां पे भी होगा 3x/2 माइनस यक्स, और सी वाला भी यही होगा बेटा, 3x/2 माइनस यक्स। ठीक है, करोगे 3x/2 रहने दो बाबू, 2 का गुणा करोगे 2x, 3x में से 2x घटाओगे कितना आएगा, x से आएगा। तो x/2, सेम कंडीशन इसके साथ भी, सेम कंडीशन इसके साथ भी, x/2। तो बाबू x कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया, तो 3x पे 4। 2 कितनी बार आया बेटा, 2 आ गया 4 बार, तो 2 पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यह स्क्वायर रूट में है, इसका वर्गमूल निकाल लो, तो x² होगा, और 2 पे 4 का वैल्यू बेटा क्या निकालोगे, 2 पे 2 और करड़ी में 3 रहेगा। तो यहाँ पे x²/4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, करड़ी में 3, ये होगा बेटा इसका वैल्यू पहले वाले का। PQR त्रिभुज PQR के लिए अगर देखोगे तो परिमाप देखोगे बेटा, इसका क्या देखोगे, परिमाप। परिमाप क्या होगा बाबू, परिमाप होगा 2x + 2x + 2x, 6x हो जाएगा। ठीक है, यस निकालोगे 6x/2, भाग दोगे बेटा कितना आएगा, 3x आ जाएगा। कितना आएगा, 3x आएगा। अब यहां से अगर किया जाएगा बेटा क्या, क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल यस माइनस ए, 3x, 3x माइनस ए कितना है, 2x है, 3x माइनस बी, बी भी कितना है बेटा, 2x है, और फिर 3x माइनस सी, ये भी कितना है, 2x है। ठीक है, करोगे यहाँ पे 3x है, रहने दो। ठीक है, 3x में से x गया, 2x गया, x बचेगा। यहाँ पे भी कितना बचेगा बेटा, x बचेगा, यहाँ पे भी x बचेगा। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, 3 × x पे 4 होगा, बाहर निकालोगे x² में 3 हो जाएगा। अब बाबू इसका और इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, निकालोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, अनुपात निकालना ना बेटा। तो इसका आया x² करड़ी में 3/4, और यह कितना आएगा बेटा, यह आया है x² करड़ी में 3/1 कर लेते हैं बेटा, यह ऊपर जाएगा, इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, आएगा 1/4 आ जाएगा बेटा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 1/4 आएगा बेटा। इस प्रकार बने त्रिभुज और पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, सॉरी बेटा 1/4 नहीं आएगा, इस प्रकार बने त्रिभुज, तो जो त्रिभुज बन रहा है बाद में उसका और पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, पुराना यह है तो क्या होगा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसका कितना आया बेटा, x² करड़ी में 3,
इसका कितना आया है, एक्स स्क्वायर करड़ी में 3/4। तो बेटा यह देखना मेन बटे तो यह है, यह ऊपर जाएगा, यह ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक चीज ध्यान देना बाबू, इससे यह पूरा कट जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, कुछ नहीं बचा, नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 4:1 होगा। हम मतलब इसके अनुपात इसका निकाल दिए थे, इसके अनुपात इसका पूछ रहा है। ठीक है, इसी के साथ हो गया है प्रश्नावली खत्म विविध ऐच्छिक। अब अगले वीडियो में मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।